हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी एई का जो नोटिफिकेशन आया, उसके बाद उस पर मैंने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग आयन बैच ही रहेगा। उससे जुड़े हुए लोग अभी भी उसमें शामिल हैं। तो इस बैच में दो फेस रहेंगे, फेस वन फेस टू। अभी हम फेस वन की सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि जब हम फेस वन प्लस फेस टू की बात करते हैं तो एक इंटरनल प्रेशर भी लोगों के मन पे हो जाता है। यद्यपि हम लगभग 95% सफल रहे हैं। एसएससी जेई मेंस और प्री का जो कंबाइंड बैच था उसमें वन कैंडिडेट या टू कैंडिडेट्स ऐसे रह गए थे जो उस थीम में निगेटिवली रिस्पॉन्ड किए थे रिजल्ट के एस्पेक्ट में। बाकी वही थीम रही थी। थोड़ा प्रेशराइज रहता है काम करने के तरीके में, थोड़ा अंडर प्रेशर बच्चे काम करते हैं, वो ठीक इस मायने में मैं नहीं मान रहा हूं। इस बैच में मैं प्री और मेंस को बिल्कुल अलग करके चलाऊंगा कि पहले प्री की ही बात की जाएगी। तो प्री के रेफरेंस में 23 दिसंबर से क्लास है। पहली हिंदी से शुरुआत होगी, फिर जीएस और जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ प्लान शेड्यूल आपको मिलेगा जब आप फी सबमिट करेंगे। 5K इसकी फीस है। ये बात इससे रिलेटेड हो गई। बैच का नाम अयन है। प्री के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, 23 दिसंबर से शुरुआत होगी। 5K इसकी फीस है। दो तरीके के लोग तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। एक वो जो सिविल इंजीनियरिंग में कुछ समय सोच रहे थे और मिले, जो फ्रेशर हैं, जो ईएससी की तैयारी करने में जनरल एप्टीट्यूड में उनका कुछ इंटरनल इंटरेस्ट रहता है, लिखने में सेमेस्टर में बहुत माहिर रहे हैं। कोई भी न्यू टॉपिक आ जाए उनको लगता है कि मुझे कॉमर्स पढ़ा दिया जाए तो मैं कॉमर्स पे रिसर्च कर सकता हूँ। और एक जो अदर स्टेट में जेईई हैं उनके मन में भी है कि हमें अर्निंग है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक लोग हैं इस एग्जाम को लेकर। निगेटिव लोग भी हैं इसमें, जैसे राजस्थान के बहुत सारे लोग इसका फॉर्म भरना चाहते थे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन और उनका एक वेटेज है। 150 क्वेश्चन में 100 उसके हैं, उस पर अननोननेस मैक्सिमम कैंडिडेट्स की है। ईएससी जब उन्होंने कभी दिया या नहीं हुआ, उस सब में इसी का रोल रहा, क्योंकि इसको पढ़ने और इसका कंटेंट अवेलेबिलिटी में निगेटिविटी होने की वजह से फॉर्म भरने की जो दूसरे राज्यों की एक उत्सुकता रहती थी वो बिल्कुल कम हुई होगी। और लॉजिकल भी है क्योंकि अदर फॉर्म भी हैं। ईएससी सिविल में वैकेंसी बहुत ठीक ठाक है, यूपीआई में भी ठीक ठाक है। उस लेवल पे देखा जाए जैसी तैयारी करने वाले लोगों की एक सीरियस कैंडिडेट की संख्या होती है। तो इस एग्जाम के प्रति अगर किसी नकारात्मक भाव से भरे हैं तो ऐसा बिल्कुल कतई मत सोचिए। प्रयास करने के तरीके में आपको गाइडेंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम चीज़ें करें। तो पहले हम आपको, आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात आपकी लगभग सारी समस्याएं प्री के रेफरेंस में मैं ही टैकल करूंगा। आपको फॉलो करना होगा। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे मेरे अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा, जो सबसे सबसे मेन कंडीशन है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप इसमें सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। उससे बेहतर है आप इसमें शामिल ना हो, बहुत स्पष्ट तौर पर। क्योंकि इसमें जो लोग भी शामिल हैं और आगे होंगे उनका मूल उद्देश्य यही है कि मैं उस चीज को एज इट इज फॉलो करूंगा, काम करूंगा। सामान्य हिंदी में यही टॉपिक है, इनसे प्रश्न आएगा। इसका आधार क्या है, इसके लिए आप मतलब सीधा सा है, यही टॉपिक आएंगे, इसका आधार है। उसका आधार हम आपके सामने बैच में शामिल होने पर रखेंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो आपके टॉपिक हैं वो मेंशनिंग है। इस पे हम आपको पर्सनल बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे। हम किसी कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अपनी रिसर्च टीम इस पे एक एक टॉपिक पे रिसर्च करेगी। उसके अगेंस्ट पहली लेयर में आपको फिर 25, फिर अगली लेयर में 50 क्वेश्चन, फिर लास्ट लेयर में 25 इफेक्टिव क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेयर वाइज प्रिपरेशन होगी। पहले हम इंट्रोडक्शन वे में जाएंगे ताकि टॉपिक से अननोननेस खत्म हो। फिर हम इफेक्टिवनेस पे जाएंगे। फिर हम इस टॉपिक से रिलेट करके ऑल ओवर इंडिया जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स डिफरेंट डिफरेंट हुए, कभी बीपीएससी एई, कभी किसी पीएसयू का एग्जाम, उनमें जहां जहां भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन, ईएससी के भी क्वेश्चन पूछे जाने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन थोड़े सिंपल आएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन 120 मिनट में होने का मतलब बहुत ज्यादा टिपिकलिटी नहीं रहेगी। ये बात आप मान के चलिए, चाहे बात जीएस की हो, हिंदी की हो। और इसके बाद जो तीसरा है जीएस टॉपिक है, इसमें ये 8 चैप्टर से चीजें रहेंगी मेनली। अब इसमें कुछ चीजें होंगी कि वर्ल्ड जियोग्राफी पूछी जा सकती है, नहीं पूछी जा सकती। मेरे हिसाब से अवॉइडेबल जोन रहता है उनका।
हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में यूपी की करंट अफेयर्स भी रहेगी। अब इसको कहने का आधार क्या है? इसको कहने का नॉर्मल आधार है, जब पेपर पहले हुआ करता था 2013 में, तब भी यही भाषा का सिलेबस दिया जाता था और ये सब चीजें पूछी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। ना मान लेने से लाख गुना बेहतर मान लेने में समझदारी है। और यही चीजें होती हैं जनरल स्टडीज में। तो ये टॉपिक सबसे सबसे ज्यादा लेस पॉसिबल एक इस आयाम में है कि कितने भी क्वेश्चन आप हिस्ट्री के लगा लो, एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन क्रिएट हो जाए तो वो अननोननेस में चला जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी रहती है। जीएस बहुत वाइड है और इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, और पहले ये रिकॉर्ड यूपीआई बनाता रहा है। तो ये जो 25 क्वेश्चन होंगे ये बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। बाकी जगह धीरे धीरे आपको खूब कंटेंट मिलेगा, लेकिन वो टू द पॉइंट होगा, उसी में से चीजें आएंगी, क्योंकि हर क्षेत्र में वैरायटी है और हिंदी अपने आप में नॉन कम्पिटिटिव जोन में रहती है। एक दो क्वेश्चन भले ऐसे निकल जाएं जिसमें आपका कंपटीशन हो जाए, ओवर ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग ज्यादा गलत कर जाते हैं। तो ये पेपर में आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए और मुझे उम्मीद है आप ज्वाइन करेंगे बैच। आप चाहें तो magicaltayari.in पर जा सकते हैं, वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहें तो उसमें डाटा ना सबमिट करिए, आप हमें व्हाट्सएप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9044504675। और इसमें हम ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं लेंगे, जितने कैंडिडेट्स मेंशन किए हैं मैक्सिमम वही कैंडिडेट्स रहेंगे। आप 23 को भी आएंगे तो आपका स्वागत होगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि 22 तक आप इसको ज्वाइन कर लें। क्वेरी आपकी जो हो वो जीनियन हो। क्वेरी में पहले मैं बता दूं कि मैं ये काम कंप्लीशन वे में करूंगा। अगर मैंने ये 2 दिन लिया बैच अनाउंस करने में तो उसके पीछे लॉजिकल रीजन था। ऐसे ही 23 को अगर चीजें शुरू हो रही हैं तो उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन है, क्योंकि लोग ज्यादातर लोग आरआरबी जेई में अच्छे अच्छे लोग पेपर देने गए थे। ऐसा नहीं है कि आरआरबी जेई केवल लो ग्रेड के प्यूपिल ही देते हैं, एक से एक बेहतर, जिनके एसएससी जेई में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 380 370 ऐसे नंबर वाले लोग भी आरआरबी जेई देने गए थे, उन्हें भी यूपीआई देना है, अभी देने जाएंगे। आज आप आए होंगे कुछ लोग, तो ये सब खत्म होते 20-21 थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसलिए हमने इसको 23 रखा और शुरुआत में लोड थोड़ा थोड़ा रहेगा और दोनों एंड से काम रहेगा। हमारे इसमें सीम रहती है, जब भी मैं बैच चलाता हूँ तो उसका फॉर्मेट दूसरा रहता हूँ। 2 तरीके के बैच इंडिया में चलते हैं। एक बैच चलता है जिसका पर्पज होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। एक मेरी टीम लगी है, वो मास लेवल पे काम करेगी, वोलेटाइल कंटेंट दिया जाएगा, मिनिमम पैसा लिया जाएगा और सामने वाले से आप कोई संपर्क भी नहीं कर सकते, ना वो आपकी फिक्र करेंगे। यहाँ पेरेंटिज्म टाइप का काम होता है कि आपका पैसा आया है मेरे पास तो हमारी जिम्मेदारी कि आप भी पढ़ें। योर साइड ऑफ वर्क, YSW, माई साइड ऑफ वर्क, MSW, ये चीजें चलती हैं। आपने अगर आज कोई टॉपिक पढ़ा तो मैं आप उससे रिसर्च क्वेश्चन आपको दूं, आपको कुछ अदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी पॉसिबिलिटी दूं जो अदर लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहीं आप उनके रिलेटिव में आप कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जा रहे हैं। तो ये सब थोड़ा डिफरेंस रखते हैं और ठीक ठाक हमें रिस्पॉन्स भी मिलते रहे अब तक। तो ये चीज है, तो जो भी लोग हमें सुनते हैं उनके लिए यूट्यूब पे भी मदद इस सेंस में रहेगी कि जैसे पहले भी हमने जब भी यूपीएई का या यूकेएई का एग्जाम हुआ है तो जीएस और हिंदी में मदद की है और कोशिश की है। अगर मैंने 20 पर्यायवाची दिए हैं तो एग्जाम में अगर 4 आए हैं तो 3 उसी 20 पर्यायवाची में से पूछे गए हैं। ऐसा होता रहा है। इस बार भी हम कोशिश करेंगे रिसर्च करके हर टॉपिक से कुछ ऑफबीट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एकदम सरल और एकदम कठिन के बीच आते हैं वो आपके सामने रखेंगे। और अगर पूरी तरह आप हमसे जुड़ते हैं तो तमाम चीजें आपको ऐसी मिलेंगी एग्जाम तक जिसमें आपको कम से कम ये अनुभूत होना बंद हो जाएगा कि हम मेंस दे पाएंगे कि नहीं। और बाकी निर्णय लेने में आप स्वतंत्र हैं। ये मौका बहुत अच्छा है, जहां राजस्थान में भी भर्तियां हैं, यूपी SSSC में भी हैं, ईएससी सिविल में भी हैं। तो इस मौके को भुनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक सिस्टमेटिक वे में बैठकर आप तैयारी करें। रिसोर्सेज के लिए अगर आप हमसे पूछें तो हिंदी में घटना चक्र है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएस में लूसेंट है, ये इसके रामबाण बुक्स हैं। इनके बियॉन्ड जाना या इनके ऑप्शन में जाना, इससे आपकी तैयारी हल्की होगी, गहरी नहीं होगी। और फिर रिसोर्सेज का कोई एंड नहीं है इंटरनेट पर, और तमाम रिसोर्सेज हैं, तमाम बुक्स अभी मैदान में आ जाएंगी इससे रिलेट करके। ठीक ठाक ऑडियंस लेवल है, तो सब लोग अपना काम, अपनी अपनी ड्यूटी अपने अपने एंगल से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।